अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता मैं कतर में हूं और मेरे साथ आज मेरे क्लाइंट बैठे हुए हैं कतर से, जिनका यूएसए का वीज़ा लग के आया, अप्रूव्ड हुआ है कतर से। तो मैं सबसे पहले इनका वीज़ा दिखाता चलूं, फिर हम डिटेल में बात करेंगे, फिर इनसे भी पूछेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या चीज़ें पूछी गई एम्बेसी में, हर चीज़ के बारे में बताएंगे। ये जी इनका यूएसए का वीज़ा रहा। और मैं बताता चलूँ, यूएसए का वीज़ा ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पे 5 ईयर मल्टीपल एंट्री लग के आया है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, 5 साल में आप कभी भी आ जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। दोहा कतर से लग के आया। देखें, यहाँ पे आप कुछ भी काम कर रहे हो, मैंने आपको जैसे पहले बताया, यूएसए वाहिद एक ऐसा कंट्री है जिसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं रिक्वायर्ड होते। जस्ट आपके पास ये पासपोर्ट होना चाहिए। ये पासपोर्ट हो, आप बासानी यूएसए का वीज़ा हासिल कर सकते हो, वीज़ा ले सकते हो। मैं एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, आप खुद भी अपने तौर पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं या फिर कोई एक्सपर्ट बंदा ही ढूंढ के करें। अगर आप पढ़े लिखे हो आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन कंसल्टेंट में और आम आदमी में फ़र्क ये होता है कि जो कंसल्टेंट होता है वो डेली बेसिस पे उसने जब क्लाइंट्स को डील करना होता है और सेंड करना होता है एम्बेसी में, फिर वो आके बताते हैं कि हमारा वीज़ा लगा या नहीं लगा। उन दोनों सूरतों में एम्बेसी में क्या क्वेश्चनिंग हो रही थी, और फिर उस हवाले से आपने तैयारी करनी होती है और एम्बेसी में अपेयर होना होता है। तो इसलिए जो कंसल्टेंट हजरात होते हैं उनकी वीज़ा रेशो थोड़ी सी अच्छी चली जाती है, क्योंकि उन्होंने डेली बेसिस का काम होता है। अच्छा, अब एक और चीज़ क्लियर कर दूं, आपके पास यूएसए का वीज़ा हो, आप दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज ऑन अराइवल हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। किसी भी कंट्री का आप आसानी ट्रैवल कर सकते हो। जहां तक इस भाई की बात है, मैं पासपोर्ट दिखाता चलूं, किसी कंट्री का कोई ट्रैवल नहीं किया हुआ इस भाई ने। ये पासपोर्ट है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें मैं डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर सकता हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, इस वजह से हम डिटेल में सामने ला के चीज़ें नहीं दिखा सकते। ये इनका यूएसए का वीज़ा लगवाया था, और ये देखें किसी भी कंट्री का भाई कोई ट्रैवल नहीं है। सिर्फ ये जो स्टैंप लगी है ये भी पाकिस्तान की लगी हुई है। तो बासानी यूएसए का वीज़ा, बेशक आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है नहीं आती है, 2-4 मिनट का इंटरव्यू होता है, उसी में ही आपको उन्होंने जज करके देना होता है वीज़ा देना या नहीं देना। मेरे साथ भाई बैठे हुए हैं, सबसे पहले मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा। और एक चीज़ बता दूँ, जो दोहा से आता है वो इस तरीके से ही पासपोर्ट मिलता है। एरामेक्स के थ्रू जरूर आता है, लेकिन वो आपको दुबई की तरह रिसीव नहीं होता। जो रिसीविंग होनी होती है वो आपको पासपोर्ट ओपन करके देते हैं। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका वीज़ा है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप पूरे टीम का, आपका और पूरे ग्रुप का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन माने कि ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है इस ऑफिस के थ्रू से। मैं जो भी नाजरीन है, मैं उन सबको यही बोलता हूं कि ठीक है, जैसे समीर साहब ने बोला कि अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी तरीके से कर सकता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है जी। वो तरीका जानने के लिए मैं तो सबको यही एडवाइस करूंगा कि समीर साहब से मिले, उसके थ्रू कर ले, क्योंकि मुझे बहुत इजी तरीके से मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं मिला था। अच्छा, मुझे ऐसा एक चीज आपने बतानी है कि आप जब एम्बेसी में गए हो, एम्बेसी ने क्वेश्चन आंसर आपके साथ क्या किया, ताकि ये भी सर मेरे से एम्बेसी में 3 क्वेश्चन किया है। क्यों जाना चाहते हो, कंपनी में कितना टाइम हुआ, आर यू मैरिड, जस्ट ये 3 क्वेश्चन किए। ये 3 सवाल हुए। लेकिन सर आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए थे ये उसके थ्रू है। सही है। क्योंकि मैं जब वहां था तो यकीन माने कि लोगों को तकलीफ था, लेकिन मैं जिस ऑफिस के थ्रू गया था, और मैं नाजरीन को सॉरी वगैरह से पूछे एक बात बताना चाहता हूं, लेकिन मैं इस ऑफिस में समीर साहब के पास एक बात पे आया है, आप लोग बेशक पासपोर्ट लेकर आइए और वीजा लेकर जाइए। जी, ये मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है बरादराना तौर पे कि दुनिया में हिम्मत कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए, अपना लक चेक कर लीजिए, देने वाला अल्लाह है, कोशिश करने वाला समीर साहब है। इंशाल्लाह। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन कि आज आपको वीजा मिला, आप हमारे पास आए, आपने हम पे ट्रस्ट किया, बिलीव किया, हमारी वीडियो देख के आप आए। देखें, जैसे इस भाई ने वीजा लिया है, आप भी ले सकते हो। और कुछ प्राइवेसी का ख्याल करते हुए मैंने कुछ चीजें हाइड भी करूंगा, जब तक कि वीडियो आए कुछ चीजें हाइड होंगी, लेकिन बाद में डिस्क्लोज भी करेंगे। सर अगर माइंड ना हो तो फिर मैं अपने पठान भाइयों के लिए पुश्तों में 2-3 लफ्ज बोल सकते हैं। रुनु भाई गानो अस्सलाम वालेकुम डेरा डेरा मनन रटोलो दे वीडियो कथलो दा मिस्टर समीर साहब दे
چې دلته کې د US د ویزې لپاره کار کوي بلکې د US کاناډا انګلند استرالیا آل اوور د ورلد نو تاسو کوم رونه بایگان خواهشمن یې د ویزې لپاره د سمیر صاحب آفیس ته د په خپل یوټیوب لینک خپل کانټیکټ نمبر شیر کی تاسو ټرای وکړئ کوشش وکړئ کار کول والا الله دې همت خپل وکړي ډیره مهرباني الله پاما السلام علیکم ओके जी, अल्लाह हाफिज।